चंद्रयान-3 चंद्रयान-2 का फॉलो-अप मिशन है, जिसका उद्देश्य दक्षिण ध्रुव पर सुरक्षित लैंडिंग और रोवर को चांद की सतह पर सफलतापूर्वक ऑपरेट करना है। चंद्रयान-3 मिशन में 2 मॉड्यूल भेजे जा रहे हैं, प्रोपल्सन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल। लैंडर मॉड्यूल में ही रोवर भी इंक्लूडेड है। चांद की सतह पर लैंड करने के बाद रोवर को चांद की सतह पर डिप्लॉय किया जाएगा। हेलो दोस्तों, फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में भारत को गौरवान्वित करने वाले चंद्रयान-3 मिशन के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे आज के विषय का टॉपिक है चंद्रयान-3 मिशन चंद्रयान-2 मिशन से कैसे अलग है। चंद्रयान-2 मिशन से क्या क्या इम्प्रूव कर चंद्रयान-3 मिशन में जोड़ा गया है। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसरो द्वारा चंद्रयान-3 मिशन को 14 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार को दोपहर 2:35 में सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से LBM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से लॉन्च किया गया। चंद्रयान-2 को भी इसी लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान-2 में ऑर्बिटर को चांद की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था, लेकिन लैंडर चांद की सतह पर क्रैश हो गया था। अभी भी उसका ऑर्बिटर सही से काम कर रहा है। चंद्रयान-3 में लैंडर और अर्थ से कम्युनिकेशन करने के लिए चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर ही इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए चंद्रयान-3 में ऑर्बिटर के बदले प्रोपल्सन मॉड्यूल को भेजा जा रहा है, जो स्पेसक्राफ्ट को चांद की सतह से 100 किलोमीटर ऊंचाई के ऑर्बिट तक ले जाएगी। लेकिन प्रोपल्सन मॉड्यूल में भी एक एक्सपेरिमेंटल पेलोड है, स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, जो निकट अवरक्त तरंगदैर्घ्य रेंज 1 से 1.7 माइक्रोन में रहने योग्य ग्रह पृथ्वी के स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्रिक हस्ताक्षर का अध्ययन करने के लिए एक प्रयोगात्मक पेलोड है। इस बार लैंडर में काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर सुधार किया गया है और सेफ्टी के लिए कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी जोड़े गए हैं, जैसे लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर, जो लैंडिंग के समय लैंडर की स्पीड को अच्छी तरह से मेजर करेगा ताकि लैंडिंग स्पीड को कंट्रोल किया जा सके। लेजर अल्टीमीटर, लैंडर के लैंडिंग के समय चंद्रमा के सतह से रियल टाइम डिस्टेंस को मापने के लिए इस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाएगा। चंद्रमान की सतह पाउडर युक्त चंद्र मिट्टी से ढकी हुई है, जिसे रेगोलिथ कहा जाता है। लैंडिंग के दौरान धूल के गुब्बारे से निपटने के लिए चंद्रयान-2 के लैंडर में सेंट्रल 5th इंजन के आसपास 4 इंजन था। लैंडिंग के दौरान चंद्रमा के करीब पहुंचने पर उड़ने वाले धूल से निपटने के लिए चंद्रयान-2 में 5वां इंजन जोड़ा गया था। सिमुलेशन के समय साइंटिस्ट को यह पता चला था कि धूल पूरे लैंडर को ढक लेगी, इसलिए टचडाउन से 1 सेकंड पहले 13 मीटर की ऊंचाई पर चारों इंजन को बंद कर दिया जाएगा और 5वें इंजन के सहारे सॉफ्ट लैंडिंग कराया जाएगा। लेकिन चंद्रयान-3 में महत्वपूर्ण बदलावों में से एक इस केंद्रीय इंजन को हटाना है। अब इसरो को लगता है कि ब्लोबैक कोई ऐसी समस्या नहीं है कि उन्हें अतिरिक्त इंजन का जोखिम उठाना पड़े। चंद्रयान-3 मिशन की योजना के अनुसार लैंडिंग के लास्ट फेज के दौरान यान 3 मीटर की ऊंचाई पर होगा। इसका वर्टिकल वेलोसिटी 1 मीटर प्रति सेकंड से कम और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0.5 मीटर प्रति सेकंड से कम होगा। तब यान 3 मीटर की ऊंचाई से जमीन पर धड़ाम से गिरेगी। लैंडर के लेग को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि टचडाउन पर ऊर्जा अवशोषित हो और उस पर लगे सभी उपकरण सुरक्षित रहें। चारों पैरों के अंत में स्थित फुट पैड में क्रशेबल डैम्पर मटेरियल के साथ एक टेलीस्कोपिक असेंबली लगी है। इसरो के साइंटिस्ट ने इस लेग मैकेनिज्म में कई एक्सपेरिमेंट किए हैं। अधिकांश आधुनिक विमान में फ्रंट फेसिंग कैमरा लगा रहता है ताकि टेक ऑफ और लैंडिंग के समय रनवे का क्लियर व्यू मिल सके। इसी तरह चंद्रयान-2 में फ्रंट फेसिंग कैमरा था, फिर भी यान की संचार प्रणाली रियल टाइम इमेज का ट्रांसफर नहीं कर सकी। लेकिन अब चंद्रयान-3 में फ्रंट फेसिंग कैमरा के रियल टाइम इमेज को इसरो कंट्रोल सेंटर तक प्रसारित करने में सक्षम बनाने के लिए संचार प्रणाली को मजबूत किया गया है। बताया गया कि चंद्रयान-2 में विफलता का एक बड़ा कारण सॉफ्टवेयर और नेविगेशन एल्गोरिदम में गड़बड़ी थी। लैंडिंग के समय कुछ ही मीटर की ऊंचाई में गड़बड़ी के कारण लैंडर नियत गति से काफी तेजी से यात्रा कर रहा था। संभवतः लैंडिंग के समय कंप्यूटेशनल एरर के कारण लैंडिंग फेल हुआ। लेकिन चंद्रयान-3 विभिन्न उपकरणों का उपयोग करके, जैसे लेजर इनर्शियल रिफरेंसिंग एंड एक्सेलेरोमीटर पैकेज, का बैंड अल्टीमीटर, लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा, लेजर अल्टीमीटर, लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर, लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा, माइक्रो स्टार सेंसर
और लैंडर हैजार्ड डिटेक्शन अवॉइडेंस कैमरा। इन सभी सेंसर और डिवाइस का उपयोग करके लैंडर रियल टाइम डाटा कलेक्ट करेगा और साथ ही साथ लैंडिंग के समय सेफ प्लेस ढूंढेगा। स्पेसक्राफ्ट की ऊंचाई और गति पर भी नियंत्रण रखेगा। ऑनबोर्ड सेंसर चंद्रयान 3 में ऑटोनोमस AI नेविगेशन सिस्टम को इलाके का डाटा प्रदान करेगा। ये सेंसर आमतौर पर एक पल्स भेजता है और गति, स्थान आदि जैसे विभिन्न मापदंडों को निर्धारित करने के लिए परिवर्तित पल्स का विश्लेषण करते हैं। महत्वपूर्ण मापदंडों के बेहतर नमूने और जमीन पर तेजी से अपडेट के लिए चंद्रयान 3 में S बैंड और X बैंड टेलीमेट्री रेट को बढ़ाया गया है। साथ ही लैंडर मॉड्यूल पर 3 मेन पेलोड्स लगाए गए हैं जो चंद्रयान 2 में था, लेकिन इन्हें पहले की तुलना में काफ़ी उन्नत बनाया गया है। रंभा LP चंद्रमा के सतह के निकट प्लाज्मा यानी आयनों और इलेक्ट्रॉनों के घनत्व और समय के साथ इसके परिवर्तनों को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। इस डिवाइस का काम होगा ध्रुवीय क्षेत्र में चंद्र सतह के तापीय गुणों का मापना। इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी। यह डिवाइस लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंप को मापने और चंद्र परत और मेंटल की संरचना का चित्रण करने के लिए लगाया गया है। इसके अलावा लैंडर में LRA लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे, जो चंद्रमा की गतिशीलता को समझने के लिए एक निष्क्रिय प्रयोग है। साथ ही साथ रोवर में 2 पेलोड्स लगाए गए हैं, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, लेजर इंडक्शन ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर। रोवर लैंडिंग साइट के आसपास घूम कर चांद की सतह की रासायनिक संरचना और खनिज संरचना का अनुमान लगाएगा और चांद की मिट्टी और चट्टानों की मौलिक संरचना को निर्धारित करेगा। इन सभी उपकरणों के साथ चंद्रयान का कुल वजन 3900 kg है, जिसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल का वजन 2148 kg और लैंडर मॉड्यूल का वजन 1752 kg है, जिसमें रोवर का वजन 26 kg है। हम आशा करते हैं कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद पर लैंड होगी और भारत एक नया कीर्तिमान रचेगा और इंटरप्लैनेटरी मिशन में चांद पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला चौथा देश बनेगा। ऐसी और भी अमेजिंग जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और यह जानकारी और अधिक लोगों तथा दोस्तों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।